हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम क्लास 12th का जो फ्लैमिंगो की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है द लास्ट लेसन उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जो आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, क्या है लास्ट लेसन, इसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है, किस चीज के बारे में इसमें है इस स्टोरी में। ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि अभी पहला चैप्टर ये शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम क्या पड़ गया है, लास्ट लेसन पड़ गया है। मतलब पहले ही चैप्टर में हमको लास्ट लेसन पढ़ना है। तो देखिए इसका लास्ट लेसन नाम क्यों पढ़ रहा है ये समझते हैं इसकी। ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे। लास्ट लेसन ऑथर कौन है? अल्फोंसो डाउडेट। ठीक है, ऑथर कौन है? अल्फोंसो डाउडेट है। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। ये कहाँ से है? फ्रेंच के में। ठीक है, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंच प्रूशियन वॉर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो स्टोरी आपकी जो लिखी गई है ये कब की लिखी गई है? जब आपका फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। ठीक है, 1870 से 1871 के बीच में फ्रांस और प्रूशिया के बीच में जो है वॉर चल रहा था, जिसमें क्या हुआ था, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया लेड बाय बिस्मार्क। आपने जो क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का उदय उदय, तो उसमें जर्मनी का जो आपने पढ़ा होगा या प्रूशिया का ओटो बिस्मार्क के बारे में। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि ओटोमन बिस्मार्क के द्वारा जो प्रूशिया को ले किया जा रहा था, उसमें उसने क्या किया था कि फ्रांस को जो है हरा दिया था। ठीक है, फ्रांस को हरा दिया था। और उस समय जो प्रूशिया था उस समय देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ। इस समय का जो जर्मनी है, पोलैंड है और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। मतलब जो इस समय के पास तीन देश हैं, ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट, और फिर जर्मनी और फिर पोलैंड। ये तीनों उस समय रीजन किसका था? प्रूशिया का रीजन था। ठीक है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच bishops of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands। इस स्टोरी में क्या हुआ था कि जब वो वॉर फ्रांस से डिफीट हो गई थी, हार गई थी, तो फिर फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, जो जो दो जिले थे जिसका नाम एल्सेस था और एक लॉरेन था, है पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। ये दोनों किसके हाथ में चले गए थे? प्रूशियन के, यानी प्रूशिया के हाथ में। ठीक है, रीड द स्टोरी की फाउंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट ए स्कूल। अब इस स्टोरी को हम जब पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जो आपके एल्सैक्स है और लॉरेन की जो स्कूल्स हैं उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, कि जो फ्रांस के क्षेत्र में थे अब वो जर्मनी के क्षेत्र में यानी आपके प्रूशिया के क्षेत्र में हो गए। तो वहाँ के जो लोकल स्कूल्स थे उस पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इस चैप्टर में हमको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जो है वो चैप्टर क्या है, देखिए। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस ऑन इन दिस। अब जो कुछ एक्सप्रेशन है, ये कुछ वर्ड्स है इसमें है, जैसे इन ग्रेट डीड ऑफ, आप देख रहे हैं ये इन ग्रेट डीड ऑफ है, फिर काउंटेड ऑन है, थंबनेड है, द इज है, इन यूनिजन है, अ ग्रेट बशल है, रिप्रोच आवरसेल्व्स विद दैट। तो ये चीजें अभी जब हम आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर्स तो उसमें ये वर्ड यूज होंगे, तो वहां पे हम इसका मतलब समझेंगे, इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, आइए चैप्टर शुरू करते हैं। क्या आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग। अब यहाँ पे आई कौन है? आई जो है आपके जो इस चैप्टर में नरेटर है, ठीक है, उनका नाम क्या है? आपको फ्राज। ठीक है, एक फ्राज जो है, ठीक है, इसका नाम क्या है? फ्राज है। और ये कौन है? एक मिश एम हैमिल है आपके इस चैप्टर में। एम हैमिल जो कि फ्रांस के यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है, उनका एक स्टूडेंट है। कौन? फ्रांस। ठीक है, तो इसके इस ये जो आपकी स्टोरी नरेट कर रहा है, स्टोरी बता रहा है कि उस समय क्या हुआ था। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब ये क्या कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मतलब मैं स्कूल के लिए उस समय उस दिन जो है उस मॉर्निंग में थोड़ा लेट गया था, मतलब थोड़ा लेट स्कूल जाना शुरू किया था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और उस समय मैं एकदम ड्रीड ऑफ मतलब एकदम डरा हुआ। ठीक है, एकदम डरा हुआ, उस समय मैं डरा हुआ था किस चीज से? कि मुझे डांट पड़ेगी, मतलब मैं स्कूल लेट जा रहा हूँ और उसकी वजह से मुझे डांट पड़ेगी। और डांट क्यों पड़ेगी? स्पेशली बिकॉज एम हैमिल, देखिए यहाँ पे नाम आया हो कि स्पेशली इसलिए मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि एम हैमिल जो है हैड सेटूल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि जब हम क्लास में आएंगे तो वो हमसे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। किस पे? पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल्स क्या होता है? ये आपके इंग्लिश ग्रामर का एक जो है क्या है, एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है ये। और इस तरीके से फ्रेंच में भी होता होगा पार्टिसिपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो उस पे कुछ क्वेश्चन बोलने के लिए ये एम हैमल ने बोला हुआ था, उस चीज को लेकर वो बहुत डरा हुआ था। फिर आगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था, मतलब मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, इसलिए वो डरा हुआ था कि जैसे ही मैं स्कूल में जाऊंगा तुरंत ही एम हैमल मुझसे क्वेश्चन करेंगे और मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। तो इस वजह से वो डरा हुआ था।
फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए क्या होता है, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक समय के लिए मैंने ये सोचा, एक क्षण के लिए, कि मैं जो है उस दिन क्या करूँ, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। मतलब मैं अब इस स्कूल को छोड़ दूँ एक दिन के लिए और क्या करूँ, अपना जो सारा समय है, जो डे है, वो आउट ऑफ द डोर्स मतलब स्कूल के बाहर बिताऊँ, ठीक है? क्या होता है, मतलब बंक करने का, स्कूल जैसे बंक करते हैं ना कि आज स्कूल में कुछ पूछा जाएगा, चलो ठीक है आज स्कूल ही बंक कर देते हैं, आज इधर-उधर घूमेंगे। तो वही चीज़ ये भी सोच रहा है कि ची सर के ये सोचता है कि मैं क्या करूँ, रनिंग अवे मतलब भाग जाऊँ यहाँ से, ठीक है? और अपना जो दिन है, जो स्कूल का टाइम है, वो कहीं बाहर स्पेंड करूँ। इट वाज़ सो वार्म, इट वाज़ सो वार्म, क्योंकि बाहर बहुत ही गर्म था, सो ब्राइट था। क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे है, इस तरीके का मौसम आप फ्रांस में नहीं होता। फ्रांस में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है, ठीक है? तो जब लोग घर में रहते हैं तो ठंडक ही रहती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं थोड़ा-सा धूप रहता है, थोड़ा-सा ब्राइट मौसम रहता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है उनको, ठीक है? तो वही कह रहा था वो क्या कह रहा था, फ्रेश जो था, वो कह रहा था कि बाहर बहुत ही ब्राइट मौसम था, बहुत ही वार्म था, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आज जो है बाहर ही जो है अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, ठीक है? फिर द बर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब जो बर्ड थी, जो चिड़िया थी, वो सब क्या कर रही थी, चॉपिंग कर रही थी। चॉपिंग मतलब चहचहाने की जो आवाज़ होती है, वो सब कर रही थी कहाँ पे? वुड्स। अब वुड्स मतलब होता है जंगल, वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब उसमें एस लग जाता है तो वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल। जैसे देखिए एक डिफरेंस है ये, एक वुड, ये वुड है, वुड मतलब होता है क्या? लकड़ी, ठीक है? वुड मतलब होता है लकड़ी होता है। बट जब ये वुड्स हो जाता है, ठीक है? तो वुड्स का अर्थ बदल जाता है, इसका मतलब हो जाता है जंगल, ठीक है? तो ये कॉमन डिफरेंस है, याद रखिएगा। तो फिर क्या करेंगे, जंगल के किनारे पे जो क्या होता था, जो चिड़िया होती है वो चॉपिंग करती थी, थोड़ा चहचहाती थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और उसके सामने एक जो खाली सा जगह थे, खाली स्थान थी, बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल क्या होता है? सॉमिल उसको कहते हैं कि जहाँ पे उसके मतलब जो लकड़ी वगैरह काटी जाती है, लकड़ी का काम होता है जहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे आरा मशीन वगैरह लगी होती है, अपनी कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, वहाँ पे जो लकड़ी का सारा काम होता है, ठीक है? कटाई वगैरह होती है, ठीक है? तो उस चीज़ को सॉ मिल बोलते हैं, ठीक है? एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे लकड़ी का सारा काम होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ओपेक फील्ड पे एक पीछे में जहाँ पे सॉ मिल था, उसके पीछे क्या था? प्रुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो प्रुशियन सोल्जर्स थे, जो यानी प्रुशिया की आर्मी जो थी, वो क्या कर रही थी, वहाँ पे ड्रिल कर रही थी, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी वहाँ पे, ठीक है? इट वाज़ ऑन मच मोर टेम्प्टिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। अब ये सब मुझे और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, किससे? रूल ऑफ पार्टिसिपल्स से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी मुझे ये सब चीज़ें। मतलब जैसे वो रास्ते में जा रहा था तो उसने क्या देखा कि जो जंगल के किनारे चिड़िया जो है चहचहा रही हैं, पर्शियन आर्मी जो है वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रही है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मुझे और अट्रैक्ट कर रही थी, किससे? कि जैसे मुझे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो याद करने थे, उससे ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी कि मतलब मैं बाहर ही आज टाइम स्पेंड कर दूँ, ठीक है? बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। बट मेरे अंदर जो है साहस थोड़ी-सी आई और सब थोड़ा-सा साहस मैंने जुटाया इस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपका एक वर्ड दिया है टेम्प्टेड, टेम्प्टिंग और रेजिस्ट। टेम्प्टिंग मतलब होता है अट्रैक्ट करना और रेजिस्ट मतलब होता है उसको अपोज़ करना, ठीक है? तो ये सब अपना सिनोनिम्स है, सॉरी ये एंटोनिम्स है ये, ठीक है? तो एंड हरीड ऑफ द स्कूल, और फिर वो स्कूल की तरफ भागता है, स्कूल की तरफ दौड़ता है, ठीक है? व्हेन आई पास द टाउन हॉल, और जैसे ही वो टाउन हॉल को क्रॉस करता है, टाउन हॉल को पास करता है, वहां से गुजरता है, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब टाउन हॉल का होता है मतलब एक बड़ी सी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, ठीक है? किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है बड़ी सी, उसको टाउन हॉल बोला जाता है। तो वही वहां पे भी था, और उसके पास में वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है? बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो उस डे की रहती है, उसको वहां पे जो है लगा दिया जाता है, ताकि आस-पास के लोग जो भी वहाँ से पास कर रहे हैं, उनको वो जानकारी पहुँच जाए, ठीक है? तो वही चीज़ इसके साथ में था, बुलेटिन बोर्ड पे उसने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है? फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और वो कह रहा है कि मतलब पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी न्यूज़ या जितने भी बुरे समाचार आते थे, वो इसी बुलेटिन न्यूज़ पे ही आते थे। मतलब क्योंकि वॉर चल रहा था, अब वॉर में वो क्या बैड न्यूज़ थे? अब देखिए बैड न्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। द लास्ट बैटल्स, कि मतलब फ्रांस जो था वो युद्ध हार गई है, बैटल्स हार गई है। द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो उसके कमांडिंग ऑफिसर थे पर्शियन आर्मी के, वो जो कुछ ऑर्डर देते थे, कुछ आपका लॉस बनता था, तो वो सब जो आपके बुलेटिन बोर्ड पे लग जाता था, ठीक है? तो इस तरीके से जो सब बैड न्यूज़ थे वो उसी बुलेटिन बोर्ड पे आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और फिर वो मतलब रुक नहीं रहा वहाँ पे, वो देख रहा है कि जो है हाँ ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है।
बट वो खुद ही सोच रहा है मतलब कि क्या मैटर हो सकता है, क्यों इतनी भीड़ लगी है, लेकिन वो वहाँ पे जाता नहीं है कि मतलब मैं भी जाऊँ बुलेटिन बोर्ड पे देखूँ क्या वो, ऐसा वो नहीं करता। वो अपने रास्ते से मतलब मूव कर रहा है, बढ़ रहा है आगे-आगे। बट उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मतलब क्या मैटर हो सकता है, इस बार क्या बैड न्यूज़ आ रही हो कि फिर से जो है इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, ठीक है? तो ये कहने का सेंस है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है अपना चैप्टर। आगे देखिए हाँ, देयर एज़ आई हरीड बाय एज़ फास्ट एज़ आई कुड गो। फिर आगे क्या कह रहा है कि देखिए, देन एज़ आई हरीड बाय एज़ फास्ट एज़ आई कुड, फिर वो कह रहा है मैं उतनी तेज़ी से जो है भागता हुआ जो स्कूल की तरफ जा रहा था, जितना तेज़ी में जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ क्या होता है मतलब लोहार जिसको आप बोलते हो, ठीक है? जो लोहे का काम करता है जिसको लोहार बोला जाता है, उसका नाम क्या था? बॉचर नाम था, ठीक है? तो बॉचर ब्लैक स्मिथ जो था, वो वाज़ देयर जो वहाँ पे था विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने एक अप्रेंटिस के साथ, अप्रेंटिस मतलब उसके अंडर में रह के जो सीख रहा था वहाँ पे, उसके साथ वो वहाँ पे था। रीडिंग द बुलेटिन, जो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था, मतलब बुलेटिन बोर्ड पे जो है क्या हुआ, बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड पे वो पढ़ रहा था वहाँ पे न्यूज़। वो जब देखता है कि जो आपका फ्राइज़ जो था वो वहाँ से पास कर रहा है, तो कार आफ्टर मी वो मुझे बुलाता है, ठीक है? डोंट गो सो फास्ट, और उसे बोलता है क्या कि इतनी तेज़ी से मत भागो। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत भागो। बब मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे को जब बोला जाता है जो भी चीज़ वहाँ पे बग बोला जाता था, तो कहता डोंट गो फर्स्ट बब, मतलब इतनी तेज़ी से मत भागो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम आराम से जाओ, तुम अपने स्कूल में प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, तुम आराम से अपने स्कूल जा सकते हो, ठीक है? तो इतना तेज़ी से मत जाओ। आई थॉट ही वाज़ मेकिंग फन ऑफ मी। अब ये कह रहे हैं कि मतलब मुझे लगा कि वो एक बार मेरा मज़ाक बना रहा है, ठीक है? कौन? वो जो आता ब्लैक स्मिथ था। एंड रीच्ड मिस्टर हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और फिर वो भागते-भागते मतलब पहुँच जाता है कहाँ पे? जो एम हैमर्स थे उसके गार्डन, मतलब छोटा-सा जो गार्डन था, उसके पास में पहुँच जाता है ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब अब वो जो वहाँ पे पहुँचता है, तो बहुत ज़्यादा ब्रीथ मतलब उसकी जो साँसें थी वो बहुत तेज़ चल रही थी, मतलब हाँफ रहा था वो, पैंटिंग इसको आप ऐसे तो ठीक है? पेंट करता है वो, वहाँ पे वो पहुँचता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अक्सर क्या होता था कि जब स्कूल बिगिन होता था, मतलब स्कूल जब शुरू होता था, देयर वाज़ अ ग्रेट बशल, मतलब ग्रेट बशल, मतलब अब देखिए ये वर्ड पहले आया हुआ था। ग्रेट बशल मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड, कह सकते हो आप, या आपका नॉइज़ कह सकते हो, ठीक है? नॉइज़, क्राउड की जो नॉइज़ होती है, जैसे जब बच्चे एक साथ जो है प्रेयर होने के बाद जैसे आप लोग एकाएक स्कूल में पहुँचते हो, अपने क्लास में पहुँचते हो, तो क्या होता है बहुत आवाज़ होती है कि सब बच्चे आपस में सीट वगैरह इधर-उधर करते हैं, बैग रखते हैं, ये सब। तो ये सब बहुत नॉइज़ करता है, ठीक है? तो जैसे उस यूजुअली मतलब अक्सर क्या होता था जब स्कूल शुरू होती थी, तो देयर वाज़ अ ग्रेट वॉशरूम, वहाँ पे बहुत ही आवाज़ होती थी, ठीक है? व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जिसकी आवाज़ जो है आस-पास जो बगल की गलियाँ थी, ठीक है? वहाँ तक वो आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब जैसे क्या होता है जब बड़े आप कहीं आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, या जो आपके फॉरेन के स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है सीट ऐसे ओपन किया जाता है, ठीक है? सीट ऐसे फ्लिप करके आप ओपन करेंगे तो फिर वहाँ पे बैठोगे, फिर जो है सीट्स ऐसे रख दिया जाता है। तो इस तरीके का सीट होता है, तो बार बार उसको ओपन करना, उसको डाउन करना, तो इस तरीके से उसकी आवाज़ जो हो रही थी, उसके आवाज़ था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, अब जो लेसन्स दिए जाते थे याद करने के लिए, उसको सब लोग एक साथ याद करते थे। जैसे आप जब नर्सरी में या एलकेजी या यूकेजी मतलब छोटे क्लास में जब आप रहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या बोला जाता है? मतलब आप एक चीज़ याद करते हैं, ए फॉर एप्पल आपने बोला तो पूरी क्लास जो है एक साथ बोलती है ए फॉर एप्पल। मतलब एक यूनिसन, मतलब एक ही आवाज़ में जो रिपीट करते हैं चीज़ों को, तो उसको यूनिसन बोला जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो लोग लेसन्स याद कर रहे थे, तो उससे भी नॉइज़ होने की आवाज़ होती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से सब चिल्लाते थे, ठीक है? विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो उस समय हम क्या करते, जब इतना ज़्यादा आवाज़ होने लगती थी, तो हम अपने हाथों को जो है अपने ईयर्स पे रख लेते थे और ज़ोर-ज़ोर से रिसाइट करते थे, याद करते थे चीज़ को, ताकि बेटर अंडरस्टैंड हो सके, अच्छी तरीके से याद हो सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स के हाथ में जो रूलर होती थी, जो उनकी छड़ी होती थी, वो उससे रैप कर रहे थे, बार-बार पीट रहे थे, ताकि जो उससे भी नॉइज़ हो रही थी। अक्सर ऐसा होता था। यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होती थी, तब अक्सर ऐसा चीज़ें होती थी। फिर बट नाउ इट वाज़ ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या था? आज तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। आज जो सब कुछ चीज़ें थी वो एकदम से स्टिल थी, एकदम से शांत थी, ठीक है? I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. I had counted on, मतलब वो कहता है कि मतलब मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि जब जो है मैं लेट पहुंचता था स्कूल में, और जब इतनी ज़्यादा भीड़ मतलब इतना ज़्यादा नॉइज़ होता था, इतनी ज़्यादा जो है बशन होता था, तो मैं उसी जो है नॉइज़ में धीरे से जो है क्या करता था, चुपके से जो है वहाँ से कमोशन टू गेट टू माई
डेस्क विदाउट बीइंग सीन, आसानी से मैं अपने डेस्क पे जाके चुपचाप बैठ जाता था। मतलब मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं आया, कमोशन मतलब किसी का ध्यान मतलब उसकी तरफ नहीं जाता था, वो आराम से जाके अपनी सीट पे बैठ जाता था विदाउट बीइंग सीन, कोई भी उसको देख नहीं पाता था, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उससे देख क्या था, इस दिन इतना शांत था कि जैसे संडे मॉर्निंग हो, मतलब जैसे संडे में कोई बच्चे नहीं आते, कोई टीचर्स नहीं आते, तो क्लास एकदम शांत रहती है, उस तरीके की पिन ड्रॉप साइलेंस थी उस दिन, ठीक है। तो फिर क्या कहता है संडे मॉर्निंग, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और विंडो से मतलब जैसे वो पास कर रहा था तो विंडो खिड़की जो खुली होती है तो उसे वो देखता है क्या, कि मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी पहले से ही क्लास में प्रेजेंट थे, ठीक है। एड और क्या था, एम हैमल, जो एम हैमल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। और जो एम हैमल थे वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब एक बार इधर से एक बार इधर से इस तरीके से मूव कर रहे थे। और मूव कर रहे थे तो अपने हाथ में ऐसे जो है अपना स्टिक जो था, जो आयरन रूलर था, मतलब लोहे की छड़ी लेके चलते थे, ठीक है। एमएमएल क्या करते हैं, लोहे की छड़ी लेके ऐसे अपने अंडर निजाम अपने आर्म में जो दबा के ऐसे इधर उधर मूव कर रहे थे। वो इतना चीज देखता है कहाँ से, विंडो से देखता है, ठीक है। आगे देखिए, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। अब वो कह रहा है कि मतलब मुझे क्या करना पड़ा, आई हैड टू ओपन द डोर, मतलब मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, ठीक है। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने जाना पड़ा क्योंकि शांत था सब कुछ, सब एकदम शांति से बैठे हुए थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। पहले क्या होता था, जब बसल नॉइज हमेशा होती थी तो वो चिपके से जो आके बैठ जाता था, किसी को जो सीन मतलब कोई भी देख नहीं पाता था उसको, बट आज एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, तो सबके सामने से उसको होके अपनी सीट पे जाना पड़ता था, ठीक है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे पूरी क्लास जो है बैठी हुई है, एकदम साइलेंट है, हर एक लोग एकदम सीरियस हैं, और आपको जो दरवाजा, आप लेट हो क्लास में और आपको चीजें याद भी नहीं है, तो आपको कितना शर्म आएगा कि मतलब आप जैसे दरवाजा ओपन करो कि सर मे आई कम इन, तो बस आपको बहुत शर्म आएगी, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होगे कि सब एकदम पूरी शांत है, और अभी जब मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे उसका एक पहला वर्ड भी नहीं याद है, तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं उस समय कितना अशेम्ड फील कर रहा था और कितना ज़्यादा मैं उस समय फ्राइटेंड था, यानी डरा हुआ था, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही पोलाइटली उसने बोला, क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, मतलब अपने प्लेस में, अपने स्थान पे तेजी से जाओ, लिटिल फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ये नाम आ गया लिटिल फ्रेंड्स, क्योंकि जो ये आई आई करके अभी बार बार आ रहा था वो कौन है, लिटिल फ्रेंड्स है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या रही है, गुड wishes लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना नहीं क्लास शुरू करने वाले थे, मतलब उनका ये था कि टाइम घूम गया था क्लास का, हम क्लास कंटिन्यू ही करने वाले थे, बट तुम आ गए, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। अब जो क्या करता है, कूद के जो है बेंच से कूद के जाके अपने सीट पे चुपचाप डेस्क पे बैठ जाता है। नॉट टिल देन, तब तक व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइड। अब वही कह रहा है कि व्हेन आई हैड गॉट अ, मतलब जैसे कि मतलब धीरे धीरे जो क्या हुआ, जो उसके अंदर फ्राइटन की थी, मतलब बहुत ज्यादा डर जो उसके अंदर था, अब वो थोड़ा सा कम ही हो रहा था, ठीक है। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे अभी तक तो उसको डर ही लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा उस ब्लश फील कर रहा था, कि कितना ज़्यादा वो अशेम्ड फील कर रहा था कि कैसे क्लास में जाएगा तो सब पूछेंगे तो क्या बोलेगा वो, ठीक है। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सर बहुत ही पोलाइटली उसको बोले ठीक है जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। तो फिर अब धीरे धीरे जो उसके अंदर ये डर था वो कम ही हो रहा था, तब उसने नोटिस किया गया कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मतलब जो हमारी टीचर थे यानी एम हैमल जो थे, वो ब्यूटीफुल से ग्रीन कोट में जो है आए हुए हैं, ठीक है। हिज फ्रिल्ड, अब क्या है, हिज फ्रिल्ड शर्ट द लिटिल ब्लैक सिल्क। अब जो है उसके फ्रिल्ड सेल्फ, फ्रिल्ड शर्ट, शर्ट मतलब उसका जो शर्ट था उस पे फूल वगैरह ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा निकले हुए थे, ठीक है। तो फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था, ग्रीन कोट पहना हुआ था, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सिल्क का जो है ब्लैक कलर का कैप भी उसने पहना हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे जो कढ़ाई हुई थी बेहतरीन तरीके से, अच्छी कढ़ाई हुई थी, ठीक है। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब सब पे कुछ कलाकारी वगैरह हुआ था, सब पे कढ़ाई वगैरह हुई थी।
दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। और उन कपड़ों तो वो अक्सर मतलब रोज नहीं पहनते थे। वो कब पहनते थे? जब कभी भी इंस्पेक्शन होता था, मतलब बाहर से कोई स्कूल में चेकिंग के लिए आता था, या फिर जब कभी भी स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता था, तभी वो ऐसे कपड़े पहनते थे, ठीक है। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और वो देर इसके अलावा जो उस दिन पूरा जो स्कूल था, द होल स्कूल मतलब पूरा जो स्कूल था, seemed so strange, बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अद्भुत लग रहा था, ठीक है। मतलब बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रहा था पूरा स्कूल, क्यों? एंड सोलम, और एकदम जैसे जो लोनली कह सकते हो, जैसे वो अकेला या एकदम शांत जिसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब पूरा स्कूल उस समय एकदम अजीब व्यवहार कर रहा था, वो ये कह रहा था फ्रेज, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज करने वाली थी उसको कि ये चीज लगी, सबसे ज्यादा आश्चर्य उसको ये लगा, क्या? कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, मतलब जो पीछे की सीट थी जो हमेशा से खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, वहां पे क्या था, जो विलेज के पीपल सिट, जो विलेज के यानी गांव के जो लोग थे, वो बहुत ही शांतिपूर्वक क्वाइटली एकदम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह, जैसे हम जो है बेंचेस पे बैठे थे, अपने शेड पे बैठे थे, उसी तरीके से बैक बेंच पे जो गाँव के लोग थे, वो भी एकदम शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, ठीक है? और उसमें कौन-कौन था? ओल्ड हॉसर थे विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। अब ओल्ड हॉसर जो था वो अपने 3 कॉर्नर मतलब 3 कोने की टोपी पहने हुए वो भी बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर कौन था? मतलब जो गाँव का बूढ़ा आदमी था जिसका नाम ओल्ड हॉसर है, ठीक है? उसको बोला गया है यहाँ पे। और फिर उसके साथ कौन था? द फॉर्मर मेयर, मतलब पूर्व मेयर जो वहाँ पे मेयर रह चुके थे, ठीक है? अब क्योंकि ओल्ड लोग हैं, मतलब बूढ़े लोग हैं, तो उसमें से ओल्ड ही रहेंगे, क्योंकि फॉर्मर हो चुके हैं, अब जो है वो मेयर नहीं थे, पहले मेयर थे, ठीक है? तो फॉर्मर मेयर थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर थे, ये पहले पोस्टमास्टर रह चुके हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, एज सेवरल अदर्स बिसाइड, और उनके अलावा और कई लोग जो है वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और सभी लोग क्या वहाँ पे सैड दिख रहे थे, सभी लोग क्या थे? सैड थे, ठीक है, सभी लोग दुखी थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर था उसने क्या हुआ था, अपने साथ एक क्या लाया होता? ओल्ड प्राइमर। प्राइमर मतलब होता है एक बुक था, जो फ्रेंच लैंग्वेज की जो एक बुक होती थी, ठीक है, उसको प्राइमर बोला था। आप यहाँ पे बुक देख सकते हैं कि उसने क्या किया हुआ था, प्राइमर एक जो फ्रेंच लैंग्वेज की एक बुक थी उसको अपने साथ वो लेके आया हुआ था। थम्ब्ड एट द एजेस, देखिए ये वर्ड आ गया यहाँ पे, थम्ब्ड एट द एजेस, मतलब उसके साइड पे जो साइड साइड थे वो बहुत ही डैमेज हुए थे, मतलब क्योंकि पुरानी बुक थी, तो पुरानी बुक में साइड साइड से थोड़ा सा जो है डैमेज होने लगता है, तो वही चीज बोल रहा है कि जो एज पे उस किनारों पे डैमेज था वो। एंड he had it open on his knees with his great spectacles lying across the pills। अब वो क्या करे? एंड ही हैड टू ओपन हिज नीज, और वो अपने नीज पे मतलब बैठा हुआ था, तो अपने नीज पे अपने घुटनों पे वो क्या करता है? उसको ओपन करता है, और अपने जो स्पेक्टिकल्स थे, जो उसके चश्मे थे, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उसके थ्रू वो जो क्या करता है? क्रॉस द पेजेस मतलब पेज को पलट पलट के उसको देख रहा होता है, ठीक है। While I was wondering about it all, मतलब जब तभी मैं क्या कर रहा था, ये बोलता है while I was wondering about it all, मतलब मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, ठीक है। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था या सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमिल जो थे वो अपने चेयर पे बैठते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अब क्या कर रहा है? इन द सेम ग्रेव एट जेंटल, मतलब उसी टोन में जिस टोन में वो पहले पढ़ाया करते थे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट एंड एकदम जो है जेंटल तरीके से, जैसे वो पहले जिस टोन में बोला करते थे उसी टोन में वो सेम फिर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मतलब ये आज लास्ट लेसन है आप लोग का, जो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ, जो मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा, ठीक है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आया हुआ है कहाँ से? बर्लिन से। बर्लिन जो कि कैपिटल है किसकी? जर्मनी की, ठीक है। तो जर्मनी से एक ऑर्डर आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि मतलब अब जो है जो स्कूल्स हैं जितने भी एल्सेस एंड लॉरेन में, ठीक है, ये फ्रेंच के पार्ट है, फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट है, बट इसको प्रुशिया के द्वारा जीत लिया गया है, ठीक है, तो प्रुशिया के अंडर में आ गया है। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब यहाँ पे भी केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है, जो नया टीचर है, वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आज का जो ये लेसन है ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है बहुत ही अटेंटिव होके आज इस क्लास को सुने, ठीक है।
तो आई होप जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ तक आपको बताई गई वो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स जो स्टोरी नरेट कर रहा है तो लास्ट लेसन इसका कैसे पड़ा, ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।